हेलो दोस्तों, निक्की वीडियो में आपका स्वागत है। कल एक दिन मेरा बीच हो गया था, पर आज मैं फिर वीडियो डाल रही हूँ। सूट की कटिंग डाल रही हूँ। स्ट्रेट सूट की कटिंग है। जैसे कि आपको मेरा शोल्डर 15 है, 15 का आपको हाफ लेना होगा। देख सकते हैं, ऐसे ही आपको 15 का हाफ करना। यहाँ प्रेस कर देना है। प्रेस करने से यहाँ निशान लग बन जाएगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे आया है पूरा पॉइंट आप लगा दीजिए। मेरा 7.5 आया है 15 का। ऐसे भी आप लगा सकते हैं और वैसे आप भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पेपर में ड्राफ्टिंग कर रही हूँ और आपको भी मैं बताऊँ कि पेपर में ड्राफ्टिंग ज़रूरी है। एक इंच यहाँ से सबके लिए फिक्स होता है कि 1 इंच यहाँ नीचे जाना है, और यहाँ से भी फिक्स है 2.5 इंच। ये हर किसी में सेम ही रहेगा। अब यहाँ मेरा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ जैसे कि ये मेरा शोल्डर माइनस चार्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मेरे को ये स्वीट आर्ट नेक सेक बनाना है। ये मेरे बैक की कटिंग है, जिसमें मेरे को ये डीप दिखा रहा है 8, 9, 10, जितना भी आपको साइज लेना, जिसमें 2.25 माइनस करना होगा 15 में। 1, 2, 2 पॉइंट हो गया, और ये 25। इतना माइनस करने पे ऐसे प्रेस करेंगे। आपको यहाँ ये नहीं करना है कि 2, 3, 4, 5 कितना भी रख लिया जाए। ये आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपको शोल्डर भी निकल के आएगा और आपका गला नेक भी निकल के आएगा कि कितनी आपके शरीर पे कितनी चौड़ी ली जाती है। तो ये मेरा शोल्डर आया है 6.5 में 1 लाइन कम बस। अब यहीं से यहीं से आपको लगाना होगा शोल्डर चेस्ट डिवाइड 6। ये मेरा डीप गला है, इसलिए 0.5 मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। नहीं तो चेस्ट जैसे पैक नेक रहता है तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इक्वल जो भी है आप कर सकती हैं। मेरा है ये डीप नेक है। डीप नेक बहुत फैलता है, आपको पता है, इसलिए चेस्ट डिवाइड 6 ही सिर्फ ज़रूरी है। अब जितना शोल्डर माइनस किए यहाँ पर, ये 6.5 में 1 लाइन, यहाँ भी वही होगा 6.5 में 1 लाइन कम। सीधा मिलाते हैं। उसके बाद ये देखना है कितना आया। 6.5 2 लाइन, 2 लाइन नहीं 1 लाइन, थोड़ा सा बस। इसका मेरे को आप हाफ करना होगा जो भी आया है आर्म होल।
इसका हाफ करके 25। आपको इस स्केल से ये शोल्डर के निशान से आर्म होल तक नीचे लाना है। ऐसे यहाँ से 1 इंच लगता है। अगर आपके पास सेपर है तो आप इससे कर सकते हैं। अभी मैं ये निशान नहीं लगा रही हूँ। अभी मेरे को चेस्ट का निशान लगाना होगा, तो चेस्ट डिवाइड 4 कभी भी आप करेंगे तो चेस्ट डिवाइड 4, ये मेरा नाप है इसलिए मेरा चेस्ट 10 इंच है। 40 का मेरा चेस्ट है, का चौथा भाग 10 इंच होगा। अभी मैं सिर्फ जितना मेजरमेंट है उतना अभी लूजिंग नहीं ले रही हूँ। लूजिंग के लिए आप 1-1 इंच मैं लूजिंग दूंगी। मेरा डीप का गला है, 1 इंच काफ़ी है लूजिंग के लिए, और 1.5 इंच का मार्जिन, जैसे मेरे पास यहाँ पेपर की कमी है, 1 इंच लूजिंग इसमें ऐड होगी और 1.5 इंच का मार्जिन मैं अलग से रखूँगी। अब ये शेपर लेना है, ये शेपर को मिला लेना है। इसको आपको देखना है कि कहाँ से ये आपका सेट होगा। ऐसे ये जा रहा, बट अभी मैं लूजिंग का नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ यहाँ से यहाँ कर रही हूँ। ये ऐसे सीधा रहेगा, ये नहीं है। अब गला, यहाँ 3 इंच का गला है तो यहाँ मेरे को 4 इंच लेना होगा। जैसे कि मैं 4 इंच ले ली हूँ और इधर से 2.5 इंच ही मेरे को गला मिला है, इसलिए 2.5 इंच पे मैं यहाँ, मेरी लंबाई आपको पता है कि मैं 8 इंच 9 इंच 10 इंच कुछ भी ले सकती हूँ। इतने के लिए 2.5 इंच मेरे को ये लगा है, 2.5 इंच का निशान लगा लीजिए। ये अब इसका 8 इंच का हाफ होता है 4, इसलिए मैं यहीं लगा ले रही हूँ। 4 का हाफ होता है 2, इसलिए मैं यहीं निशान लगा ले रही हूँ। अब यहीं से आपको स्वीटहार्ट नेक का निशान दे सकते हैं। अभी मैं ये नेक बाद में बनाऊंगी। और यहाँ ये डीप गले में एक फॉर्मूला लगता है, जब आपका चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर अगर आपका नेक रहता है तो जो भी आप शोल्डर रखें वो फिट है, सही है, मतलब उसको कुछ भी हाफ इंच कुछ नहीं करना होगा। अभी तो इसे सीधा कर लेती हूँ मैं।
आप ये सोच रहे होंगे इतना माइनस होने पे कि जितना ये माइनस हो रहा है, माइनस होने पे ये गला छोटा हो जाए, पर आपका छोटा नहीं होगा, आपका नेक उतना ही आएगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो हमारा 1/2 इंच से नेक लाइन नीचे है, इसलिए हमें 1/2 इंच और माइनस करना होगा इसमें। ये सही है। ऐसे जाएगा आपका। स्वीटर से मैं डॉट 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 कर दी हूँ। अब होती है ऊपर शोल्डर, ये सब तो माइनस हो गया, सारा चीज़ हो गया है। अब बचा है लेंथ, और लेंथ के बाद आपको चेस्ट का मेजरमेंट, एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट नहीं, चेस्ट का पॉइंट, वेस्ट और हिप दोनों का मेजरमेंट चाहिए होगा। ये लंबाई है, लंबाई जिसको जितना रखना चाहता है उतना रख सकता है। मैं भी यहाँ 40 की लंबाई रखूँगी कम से कम। कि ये समझ लीजिए जितना मेरा पेपर है उतना मैं रख ली लंबाई। अब यहाँ से 15, यहाँ से 22, 22.5 मैंने ये रखा। सही। चेस्ट मेरा डिवाइड 4 था, वेस्ट भी मेरा डिवाइड 4 ही होगा। तो मेरा वेस्ट है 38 इंच, जिसमें वेस्ट मेरा 38 इंच है, इसलिए ये 9.5। यहाँ थोड़ा सा मैं ये पूरा वेस्ट ले लूँगी, जिसका जितना होगा उतना। यहाँ मैं 10.5 ले रही हूँ। पौने 11 में 3 लाइन कम है, जो है मैं उतना ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे को पेपर की कमी लग रही है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अब इसको ऐसे ऐसे ये रहेगा। और जो मैं स्ट्रेट कटिंग की बात की हूँ, तो ये जितना नाप है उतना नाप तो रहेगा ही। जैसे कि मान लीजिए
अब इसमें मेरा वेस्ट हिप है 11 इंच, ठीक। यहाँ है, आपको समझाने के लिए मैं बस बता रही हूँ, यहाँ आप समझ लीजिए 9.5 इंच। यहाँ जो मेरा आया था 10 इंच, 10 इंच मान लीजिए यहाँ आया। अब समझ में आ रहा आपको? ये तीनों को मैं बस क्लियर कर रही हूँ। तो जो ये निशान आए हैं इसमें 1-1 इंच प्लस करना है। जैसे यहाँ 10 था तो आपको यहाँ 1 इंच और प्लस के 11, यहाँ 1/2 इंच प्लस करेंगे आप, और यहाँ भी आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक। 1 इंच नहीं, 1/2 इंच भी प्लस कर सकते हैं, इसलिए मैं 1/2 इंच ही प्लस करती हूँ वहाँ। चलिए ये अब ये हो गया। अब ये हो गया, देख सकते हैं 1.5 इंच की मार्जिन ये हो गई, मार्जिन ये हो गया। अब ये आपका जितना ही हिप आया है यही मेन है आपका, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जितना आपका हिप आया है, हिप यानी ये 11.5 2 लाइन, बस आपको नीचे भी इतना ही करना है, 11.5 और 2 लाइन बस। ये यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद स्केल लेना है इस, और यहाँ पास भी एक निशान लगा लीजिएगा, और बीच में ये। अब आपको बढ़िया तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। ऐसे वो दूरी से लगाने पे क्या होता है ना कि निशान इधर उधर लग जाते हैं, ठीक। ये हो गया। और ये जो 1.5 इंच की मार्जिन आ रही है ऊपर से, देख सकते हैं इधर भी 1.5 इंच की मार्जिन, जिससे कि आपको ये जो साइड में जो चौक बनाना रहता है वो इतना का ही आप बनाएंगे। ये आपकी स्ट्रेट सूट की कटिंग हो। बस अब जैसा है बस उसको सीधे सीधे आपको कटिंग कर लेना है, जैसे कि ऐसे। अब ये जो ये शोल्डर मतलब आपका आर्म होल है, यहाँ से आर्म होल, फ्रंट का भी बता रही हूँ और डीप का भी, ठीक। यहाँ से ये 25 इंच अंदर, ठीक। अब मैं इसको दूसरे कलर से आपको करके दिखा दे रही हूँ। ठीक, ठीक। ये है बैक की कटिंग हो गई, ठीक। और इसी से आपको यहाँ
समझ में आया? ये लाइन आपको मिला देना है। अब ये हो गई फ्रंट की कटिंग। ये बैक इंच का गला था, ये बैक के लिए है 7-8 इंच, और फ्रंट के लिए आपका है जितना आपको लेना है। तो मैं फ्रंट के लिए 7 इंच ही लूँगी, तो निशान यहीं से लगेगा आपका 7 इंच इतना। फ्रंट का भी स्वीटहार्ट नेक है और बैक का भी स्वीटहार्ट नेक है। तो फ्रंट में 7 इंच, तो माइनस उतना ही हो रहा है, क्या नाम है ये 7 इंच, तो माइनस हो रहा है 1.25, उतना नहीं। आपको फ्रंट में शोल्डर मतलब जो गले का नेक है ज़्यादा मिलेगा। अब आपको 15 में फिर 1.25 इंच आपको कम करना होगा, इतना। अब नेक मिला आपको 6.25, 7 में 1 इंच, 1 लाइन कम, ये ठीक। अब इसके लिए यहाँ से मेरे को 4 इंच चाहिए। 4 इंच का मतलब कि ये यहाँ मेरे को कंधा मिला है 3 इंच में 1 लाइन कम। यहाँ से 7 यहाँ था, 3 इंच में 1 लाइन कम है। ये आपके शोल्डर के 1/2 इंच से, मतलब जो ये फॉर्मूला है, ठीक, ये कौन से है, ठीक। ये फ्रंट पान का सेफ है। अब ये जो आप ये सिपर से ये जो है ऐसे, समझ में आया? इसकी मैं कटिंग बता दे रही हूँ। मान लीजिए ये फ्रंट का है, कट टू कट आपको गला काटना ही होगा। ये सब माइनस होगा, फ्रंट में भी बैक में भी, दोनों में 1/2 इंच माइनस होगा।
फ़िलहाल अभी मैं आपको बैक का ही बता दे रही, अरे फ्रंट का बता रही हूँ। कटिंग आप बैक की अपनी यहाँ से 25 इंच में माइनस कर दे रही हूँ, ठीक। अब ये जो आप अब ये तो मार्जिन हो गई, यहाँ से डायरेक्ट कटिंग करके आपको हटा देना। ये परफेक्ट 40 इंच है के लिए। कट टू कट ये फ्रंट का नेक हो गया और ये फ्रंट सूट की कटिंग आप देख सकते हैं। एक सेकंड, उधर थोड़ा निशान था, कटपट था, इसलिए थोड़ा सा मेरे को जच नहीं रहा था। इधर से आप देख सकते हैं 5 शेप की कटिंग और ये फुल सूट की कटिंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे को बताएं कि आपको पसंद है तो फिर मैं आगे भी सूट की कटिंग या ब्लाउज की कटिंग लाऊंगी।